आर्मेनिया से आप पूछ लीजिए तो आर्मेनिया वाले कह रहे हैं कि बॉस जो आपने भेजा है ना पिनाका, पिनाका ने कर दिया बम बम वहां पे। अजरबैजान वालों को पसीना आ गया, तुर्की को पसीना आ गया, पाकिस्तान को पसीना आ गया कि आखिर भारत ने वहां पे भेज क्या दिया ऐसा। हम लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें जानना है कि कौन सा कोर क्या कार्रवाई करेगा। क्या लेने देना भाई, मुझे क्या लेने देना, आपको क्या लेने देना, वो करेगी, इंडियन आर्मी करेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं अपनी बात कर लूं, जिस दिन मैंने फौज छोड़ी तो मैंने तो सिर्फ अपनी वर्दी उतारी ना, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन तो है मेरे, दिल में मेरे इंफॉर्मेशन है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डील साइन कर दी है और उस डील के बाद ब्रह्मोस का जैसे मानो एक अंबार लगा दिया है। डील के जो स्पेसिफिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। 19,000 करोड़ की डील है दोस्तों, ये साइन करी है इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ, और इस डील के तहत तकरीबन 200 और ब्रह्मोस इंडियन नेवी को मिलेंगे। आप जानते हैं ब्रह्मोस, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं दोस्तों। ब्रह्मोस है ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा, दो नदियों का मिलन, यानी कि दो कल्चर्स का मिलन और दो टेक्नोलॉजीज का मिलन। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंडियन है, कुछ टेक्नोलॉजी रशियन है, और अपने क्लास की दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में एक और मैं बात बता दूं, इस कंपनी ने तीनों प्रकार की मिसाइल बनाई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस मेन कंपनी है जो बनाती है, दिल्ली में बेस्ड है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसने हवाई जहाज से फायर करने वाले ब्रह्मोस बनाए हैं, इसने समुद्री जहाजों से, जो कि अभी नेवी ले रही है वो, और जमीनी यानी कि इंडियन आर्मी के लिए भी इसने ब्रह्मोस बनाए हैं। इस डील के बारे में और बता दूं कि ये जो है ये इंडिजनाइज करने की कोशिश करी गई है, और इसके पुर्जे जो हैं, इसके पार्ट्स हैं, कई इसके पार्ट्स रूस से इंपोर्ट हो रहे हैं। भारत पूरी कोशिश कर रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस पूरी कोशिश कर रहा है कि इन पुर्जों को और ज्यादा इंडिजनाइजेशन हो, यानी कि भारत से और ज्यादा पुर्जे। ये देखिए, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत मतलब ये नहीं कि आपने पूरा आत्मनिर्भरता के चक्कर में आपने पूरी की पूरी मिसाइल, ऐसे नहीं होता, धीरे 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 करके आपने बढ़ाया उसमें भारत का कंटेंट, वो इसमें कोशिश करी गई है दोस्तों। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में एक और बात कही गई है कि इसको सरकार ने टारगेट दिया है $5 अरब एक्सपोर्ट का 2025 तक ब्रह्मोस एरोस्पेस $5 अरब का एक्सपोर्ट कर चुका होगा, यानी कि एवरी ईयर दे विल एक्सपोर्ट $5 बिलियन वर्थ। सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म $5 अरब का एक्सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके बाद ये कह रहे हैं लोग कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये पेव वे करेगा, यानी कि उसकी वजह से रास्ता बनेगा आकाश मिसाइल जो है हमारी, सरफेस टू एयर मिसाइल आपने सुना होगा, आकाश मिसाइल, राइट। यानी कि जब भी कोई दुश्मन की मिसाइल आए या फिर दुश्मन का कोई हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, अगर उसको गिराना है तो आकाश सिस्टम्स हैं, दे विल टेक ऑफ। इसके बारे में बात करी जा रही है कि हम लोग आकाश को भी बाहर बेचें और देशों को जिनको इसकी जरूरत है। और जो आपके हॉविट्जर्स हैं, हॉविट्जर्स यानी कि आपकी जो तोपें हैं, राइट, या आपके आर्टिलरी के पीसेस है, उसको एक्सपोर्ट करने की बात है। लोग बात कर रहे हैं LCA तेजस की, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, प्रचंड हेलीकॉप्टर की। दोस्तों, ये जो पूरा मैटर है, इकोसिस्टम है, सरकार ने ये बोल रखा है अपने डीएस को, डिफेंस अटैचीज जो हैं, जो हर एक हाई कमीशन, हर एक एम्बेसी में रहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अफसर रहते हैं, सबको बोल रखा है कि बॉस बेचो ये हथियार। भारत के हथियार दुनिया के कोने कोने में पहुंचने चाहिए। एक जमाना था जब कोने कोने के हथियार दुनिया के भारत पहुंचते थे। भारत फ्रांस से भी लेता था, अमेरिका से भी, रूस से भी, इजराइल से भी। अभी भी है हथियार, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं आ रहे, लेकिन वो जो पलड़ा है अब धीरे धीरे पलट रहा है। भारत के स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज वेपन सिस्टम्स दुनिया में भेजे जा रहे हैं। आर्मेनिया से आप पूछ लीजिए तो आर्मेनिया वाले कह रहे हैं कि बॉस जो आपने भेजा है ना पिनाका, पिनाका ने कर दिया बम बम वहां पे। अजरबैजान वालों को पसीना आ गया, तुर्की को पसीना आ गया, पाकिस्तान को पसीना आ गया कि आखिर भारत ने वहां पे भेज क्या दिया ऐसा, राइट। और मैं तो कह रहा हूं ब्रह्मोस भी दो उनको, 2-4 लगाए वो अजरबैजान को पता लगे कि अचानक ब्रह्मोस कैसे बड़े बड़े देशों की खुजली और खाज दूर कर देता है। अच्छा जी, ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग हार्डवेयर क्वालिटी। अब देखिए, आपको हार्डवेयर की क्वालिटी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी। जब आप किसी को बेचेंगे तो उसके पास तो चॉइस है। कल आप बोलेंगे कि भाई हमें इटली को बेचना है हथियार,
अगर आप ये बोलते हैं मैं ब्राजील को बेचना है, तो दे विल लुक एट, उनकी जिसके पास पैसा है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि वर्ल्ड का बेस्ट चीपेस्ट प्राइस में मिले। मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी भारत ने काफी हद तक स्पेस में क्रैक कर ली है। वर्ल्ड क्लास रॉकेट्स आर बीइंग सेंट टू स्पेस एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ नासा बाय इसरो। इसरो जो भेज रहा है ना, 1/10 कॉस्ट में, 1/10 कॉस्ट में वही रॉकेट स्पेस में भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि यही टेक्नोलॉजी और यही माइंडसेट, वेपन सिस्टम्स मिलाना, वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम्स एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट भारत बेचेगा। और भारत ने काम शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता दिखा रहा है इसमें ब्रह्मोस। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। मेरा दिल थोड़ा सा दुखा है। देखिए ऐसा है ना, हमने ये न्यूज कवर करी थी कि यूबी एरिया जो है, उत्तर भारत एरिया, वो कोर बन रहा है। फिर इसमें यह बोला है कि हेडक्वार्टर उत्तर भारत, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन है सेंट्रल कमांड के अंदर। ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेजेड कोर नोन एज 18 कोर, और ये एलएसी में जाएगा। फिर इसके ऊपर काफी चीजें बताई गई हैं, मीडिया में आ रहा है, मैं मीडिया से खबरें लेकर आ रहा हूं कि ये इस तरीके से डिप्लॉय होगा, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन 14 कोर, ले वाला 14 कोर अपना लद्दाख वाला, जहां पे कारगिल भी है, सियाचिन भी है, वो वाला, और फिर 33 कोर सुखना ईस्टर्न कमांड, वो ले वाला नॉर्दर्न कमांड में है, ये ईस्टर्न कमांड में सुखना। इसके बीच में डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स की बात करी है। देहरादून बेस 14 डिवीजन प्रीवियसली अंडर वेस्टर्न कमांड वाज आल्सो ब्रॉट अंडर हेडक्वार्टर। ये दुनिया भर की यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं, ये जो आर्टिकल्स जा रहे हैं ना पूरे मीडिया में, ये आर्टिकल्स क्यों जा रहे हैं और इनकी क्या जरूरत है? मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि इनकी कोई भी जरूरत नहीं है इन आर्टिकल्स की। We should not give more information than is required. और ये इंफॉर्मेशन, मैं जिस जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है, ठीक है ना, और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जर्नलिस्ट लिख ही नहीं सकता आर्टिकल। मैं सॉरी, बड़ी बात कर रहा हूं और मैं क्षमा चाहता हूं, बोलने से पहले मैं माफी मांग रहा हूं। इतना डिटेल में जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं, ये किसी जर्नलिस्ट के बस का है ही नहीं। उसको अकल ही नहीं है इतनी, उसको नॉलेज ही नहीं है इतनी। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, बात ये है ना कि कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो चाइना को पता ही होगा, तो आप ऐसी कौन सी सीक्रेट छुपा रहे हैं। बात चाइना को पता होने ना होने की नहीं है, बात यह है कि आप कंफर्म क्यों कर रहे हैं। अगर कोई चीज इसमें चाइना को अगर डाउट है, तो आप कागज में लिख के कंफर्म क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैंने भी एक टीवी सीरीज शूट करी थी दोस्तों, पेट्रियट, आपने नाम सुना होगा और आपने कई लोगों ने देखी भी है। मैं हर एक यूनिट पे जाता था, आर्मी की, नेवी की, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मैं कई जगह सीआईएसएफ, कई जगह घूमा, मैं कोस्ट गार्ड घूमा, और मैंने यूनिट्स के साथ शूट करा। लेकिन मैं वहां पे शौर्य की जो कहानी थी, मैं शौर्य की कहानियां सुनाता था और वो देखता था कि वो जिंदगी अपनी कैसे जीते हैं, कि मैं फौजी को आपके घर तक ला सकूं, या फिर आपको फौजी के यहां, जहां पे उसका ऑपरेशनल एरिया है, जहां पे पोस्टेड है, वहां पे ले जा सकूं। आप देख सके कि फौज की जिंदगी ऐसी है। हमने कभी कोई स्ट्रेटेजिक मैटर ऐसा ओपनली डिस्कस नहीं करा। मुझे लगता है कि ये हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए दोस्तों। हाँ, एक खबर थी कि उत्तर भारत एरिया को एक कोर बना रहे हैं, 18 कोर बनेगी, लेकिन इतना विस्तार में लिखना है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट को गलत नहीं मानता। इट इज नॉट द जर्नलिस्ट्स फॉल्ट। आई डोंट ब्लेम द जर्नलिस्ट हु हैज रिटन दिस आर्टिकल। किसी ने बुद्धि दी है उसको ये लिखने के लिए। somebody has given him the brains, somebody has given him the information, and somebody has said, okay son, I will tell you what to do. अगर ये कोई सीनियर वेटरन्स हैं जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना डिटेल में आप ना जाएं। देखिए सर, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं, मैं बहुत छोटा हूं, ना मेरी इतनी अकल, ना मेरा इतना एक्सपीरियंस, ना मेरी इतनी समझ है, पर इतनी मेरी समझ जरूर है कि हाँ ठीक है, फौज के बारे में बताएं, फौज के शौर्य के बारे में बताएं, फौज के मोराल के बारे में बताएं, हमारी फौज कितनी तगड़ी है उसके बारे में लोगों को बताएं। और ये भारतवासियों को जानने का न सिर्फ अधिकार है, अच्छा भी है ये बताना। इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट आई डोंट थिंक वी शुड गो इनटू कि ये अब आ गया है, तो मैं बता ही देता हूं क्योंकि आर्टिकल छप चुके हैं ऐसे कई सारे। अब 119 ब्रिगेड है पिथौरागढ़ में, ठीक है, 136 ब्रिगेड है पूह में। ये सारा का सारा ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये ब्रिगेड, बटालियन, डिव, कोर, ये क्या है? इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ बैटल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं इसको, कि यानी कि भारत का या अपने दुश्मन का
कौन सी ब्रिगेड है, कौन सी बटालियन है, कौन सा डिव है, कौन सा कोर है, ये लोग किस तरीके से एक साथ ऑपरेशन करेंगे, ये सब दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ बैटल। हम उसको अपनी लैंग्वेज में ऑर्बैट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही ऑर्बैट हमें पता होता है दुश्मन का। दुश्मन कोशिश करता है कि वो हमारे ऑर्बैट के बारे में जाने। ऑर्बैट इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग बाय द वे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि फिर आप कैसे लड़ेंगे, वो ऑर्बैट से ही जन्म लेता है। जब हम इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट, आपने कभी भी नहीं देखा होगा, कभी मैंने अपनी यूनिट के बारे में बात कर ली तो कर ली, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक्टिव फॉर्मेशंस के बारे में, या जो एक ऑफेंसिव रोल के फॉर्मेशंस हैं या कहीं बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, वहां पे जाके इतनी विस्तार पूर्वक बात कभी आपने नहीं देखी होगी। आजकल ये चलन शुरू हो गया है कि साहब सब बताओ, क्योंकि सबको जानने का हक है। कोई हक नहीं है, आई एम सॉरी, आई बेग टू डिसएग्री, किसी को जानने का हक नहीं है। ये फौज के अंदर की बात है। फिर ये आ जाता है ऑसेंट के दायरे पे, राइट? जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वो है जो आप अखबार, टीवी के माध्यम से आप पता लगाते हैं। आप अखबार और टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के थ्रू पता लगाते हैं, फिर आप उसकी पूरी पिक्चर बनाते हैं। उस पिक्चर को कहते हैं हम लोग ऑसेंट, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब ओपन सोर्स में इतना मैटर डाल दिया है तो देन इट बिकम्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ठीक है? सेंट्रल कमांड क्या करेगा इसमें? उत्तराखंड में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार से कौन से ट्रूप्स, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड। हम लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें जानना है कि कौन सा कोर क्या कार्रवाई करेगा। क्या लेने देना भाई, मुझे क्या लेने देना, आपको क्या लेने देना? वो करेगी, इंडियन आर्मी करेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं अपनी बात कर लूं, जिस दिन मैंने फौज छोड़ी तो मैंने तो सिर्फ अपनी वर्दी उतारी ना, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन तो है मेरे, दिल में मेरे इंफॉर्मेशन है, राइट? और मैंने जब फौज छोड़ी, मैं तो एक कंपनी कमांडर था, आई वाज अ वेरी जूनियर पर्सन इन दिया, मैं बहुत ही जूनियर था जब मैंने फौज छोड़ी थी, तो मुझे क्या ही पता था। लेकिन एज यू बिकम मोर सीनियर, जब आप बहुत सीनियर हो जाते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन का दायरा जो है ना, मेरा इंफॉर्मेशन का दायरा था 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? पर अगर आप जनरल बन जाते हैं तो फिर आप पता क्या, आप बोलेंगे नॉर्दर्न कमांड, यू नो, देन यू टॉक अबाउट ईस्टर्न कमांड, देन यू आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ, फिर आपका गेम बदल जाता है पूरा। Then your entire perspective changes, then it is a strategic perspective. हमारा तो टैक्टिकल से भी कम था, सब टैक्टिकली कह लो हमारा जो था, because a company commander, what does a company commander? Company commander is only responsible for that area ना, on the line of control, या फिर कहीं और जहां पे पोस्टल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी मैं था, मैं एलसी पे भी था, एलएसी पे भी था, दोनों जगह मैं सर्व कर चुका हूं, बट माय पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी स्मॉल। बट एज यू ग्रो सीनियर, योर पर्सपेक्टिव बिकम्स लार्जर, आपके देखने की क्षमता बड़ी हो जाती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल, मैं आर्टिकल की लिंक यहां पे डाल रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने, फॉर्मर जीओसी 15 कोर, फॉर्मर जीओसी 15 कोर, 15 कोर वो कोर है जो पूरे कश्मीर घाटी को देखता है। जनरल साहब अपने आप में लेजेंड है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जनरल हसनैन साहब। तो जनरल हसनैन साहब ने लिखा है ये आर्टिकल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं यहाँ पे, आप जरूर इस आर्टिकल को पढ़िएगा, आप जरूर आर्टिकल को पढ़िएगा। ये पढ़ने वाली चीज है, तब आपको पता लगेगा पूरी स्टोरी क्या है इसकी, आप पढ़िएगा इस आर्टिकल को। दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं, और अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। और क्वेश्चन एंड आंसर्स पर जैनेश मंडाविया जी हैं। ये जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद जैनेश जी। ये कहते हैं जैसे हमने बांग्लादेश को आजादी दी थी, हम तिब्बत को आजादी क्यों नहीं दे सकते दलाई लामा का फेस इस्तेमाल करके? मैं आपको बताता हूं, तिब्बत के साथ ना 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। तिब्बत में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हान चाइनीज वहां पे आके सेटल हो गए। बांग्लादेश का एक अलग मैटर था, तिब्बत का एक अलग मैटर है। वहां पे उन्होंने क्या करा है, जो हान चाइनीज हैं, विच आर अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ चाइना, हान चाइनीज, वो बुद्धिस्ट नहीं है। हान चाइनीज को आपने लिया, या कुछ उसमें से बुद्धिस्ट हो भी गए, बट दे आर एसेंशियली हान चाइनीज, दे आर नॉट यू नो टिबेटन्स। आपने उनको लिया और तिब्बत में उनको बसा दिया, और तिब्बती लड़कियों की आपने हान चाइनीज के साथ शादी कर दी। अब जो उनके बच्चे हुए हैं, उनका एलिजेंस चाइना के साथ है, उनका एलिजेंस तिब्बत के साथ नहीं है। तो तिब्बत में वो जो फ्रीडम मूवमेंट की बात है, वो पहले से काफी कम हो गई है। ये सच्चाई है, क्योंकि चाइना ने वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल दिया।
पूरी डेमोग्राफी बदल दी चाइना ने। और ये आज से नहीं कर रहा चाइना, ये बॉस कई सालों से कर रहा है, मतलब कि दशकों से कर रहा है। 40, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स से चाइना यही काम करता चला आ रहा है। तो वहां पे बसावट बिल्कुल अलग हो चुकी है, राइट। वगेला कुलदीप सिंह वगेला, जय श्री राम। माय नेम इज वगेला कुलदीप सिंह, लव फ्रॉम गुजरात। जय श्री राम कुलदीप सिंह वगेला जी। हिस्ट्री देखी जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर कभी था ही नहीं? आपका क्या ओपिनियन? हाँ, वो तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर है ना, हमारा आइडियली जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ है, चीन के साथ नहीं है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया रिकॉग्नाइज करती है और भारत भी रिकॉग्नाइज करता है। भाई जो तिब्बत है, वी माइट कॉल इट तिब्बत, चाइना भी उसको टिबेटन ऑटोनोमस रीजन बोलता है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बोलता है, TAR। चाइना भी उसको तिब्बत ही बोलता है, राइट। बट एवरीबडी सेज वन चाइना पॉलिसी है ही है। हमें समझना पड़ेगा वन चाइना पॉलिसी ये है कि चाइना कहता है कि तिब्बत उसका एक अभिन्न अंग है, ऑटोनोमस रीजन होगा, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। वो ऑटोनोमस रीजन बोलने को तो हर चीज को ऑटोनोमस रीजन बोलता है, लेकिन उसके बाद करता वर्ता कुछ नहीं है, ट्रीट्स इट सिमिलरली एज चाइना। तो देयर इज नथिंग, आई मीन दे हैव प्रीटी मच टेकन ओवर तिब्बत लॉन्ग टाइम बैक। और मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि कैसे कैसे उन्होंने काम करा है। एकाग्र बंसल, नमस्ते एंड जय हिंद मेजर जी। एकाग्र जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि गुरखास जो हैं वो चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इंडियन आर्मी में अग्निवीर का मामला हो गया है। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। हमें ब्रेव वॉरियर्स हम लूज कर रहे हैं, हम खो रहे हैं बहादुर फौजी। मुझे ऐसा नहीं लगता है एकाग्र जी, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा सर इसमें। और मैं इसलिए डिसएग्री करूंगा आपसे कि जो अग्निवीर की पॉलिसी है वो सिर्फ नेपाल के गुरखों के लिए नहीं है, वो भारत के हर एक सिटीजन के लिए है, राइट। वो भारत के हर एक सिटीजन के लिए है। भारतीय तो कोई नहीं जा रहा चाइना में ज्वाइन करने के लिए, वो जा रहा है या कोई और दुनिया में कहीं और किसी फौज में कि भाई मुझे इस फौज में भर्ती कर दो, नहीं जा रहे ना भारतीय। देखिए बात यह है कि जो गुरखा हैं वो भारत में भी हैं, भारत इंडियन गुरखास भी हैं। आप देहरादून चले जाइए, वहां पे इंडियन गुरखास हैं। आप दार्जिलिंग चले जाइए, कितनी और जगह हैं जहां पे भारतीय गुरखा हैं, वही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बात सोचना कि वी आर लूजिंग ब्रेव सोल्जर्स क्योंकि नेपाली गुरखा नहीं आ रहे यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे भाई, क्यों नहीं आ रहे? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं आ रहे। अग्निवीर, पेंशन नहीं मिलेगी इसलिए। यार एक बात बताओ, पेंशन नहीं मिलेगी, क्या आप पेंशन के लिए लड़ रहे हो, फिर आप देश के लिए लड़ रहे हो? और अगर कोई ये कहता है कि साहब हमें जाना है और हमें चीन के लिए फाइट करना है, फिर कल ये बोलेंगे तो पाकिस्तान के लिए फाइट करना है, फिर तो किसी के लिए भी फाइट करो भाई। जब आपको ये पता है कि चाइना दुश्मन है, चाइना के साथ बॉर्डर पे खटपट है, ट्रेड भी है हमारा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे चाइना के साथ खटपट है, तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब जो पैसा देगा आप वहां पे जाओगे। अगर यही बात है तो फिर ब्रेव सोल्जर्स क्या हमें चाहिए? मैं नेपाली हमारे भाई हैं और नेपाल, मैं एक बात अपनी बता देता हूं कि आई थिंक ऑफ इंडिया एज एन एक्सटेंशन ऑफ नेपाल एंड आई थिंक ऑफ नेपाल एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, राइट। मैं ये मानता हूं सीता मां नेपाल की थी, ठीक है, मैं इतनी इज्जत करता हूं नेपाल की, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं जब कोई ये बोले कि नहीं दे आर गोइंग एंड फाइटिंग फॉर द चाइनीज आर्मी। ये गलत है। ये मैं अग्निवीर हो, कुछ हो यार, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर दैट यू विल गो एंड फाइट फॉर द एनिमी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। सुभाशीष दत्ता ये कह रहे हैं कि ये काली के बारे में पूछ रहे हैं, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर सिस्टम। देखिए ये सब चीजें ना अभी इस स्टेज पे है कि इनके बारे में क्या ही बात करो। जब ये आएंगी, जब ये सामने डेमोन्स्ट्रेट होंगी, एंड दीज थिंग्स आर केप्ट एक्सट्रीमली सीक्रेट, इसके बारे में कोई बातचीत ज्यादा करता नहीं है। सोशल मीडिया पे बड़ी हवा है, पर जिस दिन इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि इसकी वजह से हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप कैसे चेंज होता है। उसके पहले कुछ भी कहना, ये देखो कोरा वोरा में दोस्त ये सब चलता रहता है मामला, कोरा में सब लोग अपना ज्ञान बांटते हैं। I would not like to be one of those people who comment on the system because I do not know about it, and WhatsApp से जान के और विकिपीडिया से जान के तो बिल्कुल भी मैं बात नहीं करता। I don't like to talk about कि WhatsApp पे आ गया, विकिपीडिया पे आ गया, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। जब काली सिस्टम सामने आएगा, जब इसकी ट्रायल हो जाएंगी, जब इसके टेक्निकल पैरामीटर्स हमें पता लगेंगे,
फिर हम आपको बताएंगे कि बॉस हम ये सोचते हैं इसके सिस्टम के बारे में और क्या होगा। अभी इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी है नहीं, ये हवाबाजी सब लोग पता उड़ा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो लगा कैसा आपको ये बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।